कहते हैं कि गलतियों से सबक यहाँ पर लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने अपनी गलतियों से सबक लेने की बजाय दोबारा से इन पर ही अमल करने की ठान यहाँ पर ली है। मुद्दा है पेड़ों की कटाई का। कोरोना काल में हजारों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल के जंगलों के साथ साथ लाखों पेड़ों की बलि देने का प्लान प्रशासन ने तैयार किया है। क्या है पूरा मामला, आज हम देखेंगे अपनी खास पेशकश पड़ताल में। समय की रफ्तार के साथ तेजी से बढ़ता भोपाल ने विकास की दौड़ में आवासीय प्रोजेक्ट, सड़कों का चौड़ीकरण, ब्रिजों का निर्माण, मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी, नए रोड नेटवर्क जैसे तमाम प्रोजेक्ट को सालों से समेट कर रखा है। कई पूरे हो चुके हैं तो कई पर काम जारी है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मजबूत करने की होड़ में अब जाने अनजाने में हम वो खोते चले गए जिसकी मार हमने झेली। दरअसल सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि बीते 2 दशकों में हमने 44% हरियाली को खो दिया। ऐसा नहीं कि इसके लिए सरकारी अफसरों ने कोई प्लान तैयार नहीं किया। पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी, पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत प्लान भी तैयार किया गया, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से यह प्लान ही कागजों से बाहर नहीं आया तो अमल भी कैसे होता। देखते ही देखते शहरी सीमा क्षेत्र में 18 बागों के पनाहगार जंगल और शहर के बीचों बीच सघन हरियाली को खत्म कर दिया गया। जो क्लियरेंस मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पे बने हुए हैं, लेकिन अब जो पालन करने वाली एजेंसी है वो उसको मान ही नहीं रही, और वही नहीं मान रहा है तो आम आदमी क्यों माने। तो दिक्कत वही है। तो आम आदमी तो कहीं ना कहीं लगा है, लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हुए हैं, लेकिन अब सरकार को अपनी नाकामियों को पेड़ों के लेके देखना चाहिए, और इनके शिफ्टिंग के लिए मध्य प्रदेश में अभी तक मुझे कहीं इक्विपमेंट्स नहीं दिखा, तो इनको खरीदी करना चाहिए। राजधानी में सिर्फ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ही पेड़ों की तबाही का प्लान तैयार किया गया है। साउथ और नॉर्थ टीटी नगर से 6000 से अधिक पेड़ों की कटाई का खाका तैयार किया गया। इनमें 4000 से अधिक पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। इनमें 1000 से अधिक पेड़ों को कलियासोत व चंदनपुरा के वन क्षेत्रों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि शिफ्टिंग के नाम पर इन पेड़ों की बलि देने का काम जिम्मेदार कर रहे हैं। तमाम नियमों को ताक पर रखकर विशालकाय पेड़ों को 70% इसलिए काटकर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें शहर के बीच से जंगलों तक ले जाने में सहूलियत हो। इतना ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारों ने खाद, पानी और देखरेख तक का कोई इंतजाम नहीं किया। ये उन स्मार्ट सिटी कंपनी की करतूत है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की आपूर्ति, टैंकरों की निगरानी और संक्रमित मरीजों से लेकर मौत के आंकड़े का पूरा डाटा तैयार करती है। पर्यावरण संरक्षण का दावा करने वाले सरकारी महकमों की कितनी लापरवाही होती है, हम आज आपको यहाँ पर दिखाते हैं। फिलहाल हम मौजूद जो है वो कलियासोत के जंगलों में यहाँ पर मौजूद हैं, और जो प्लांटेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो पेड़ों की शिफ्टिंग यहाँ पर की गई है, ये स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा की गई है। लापरवाही की हद देखिए कि पेड़ों को 70% तक काट कर यहाँ पर छोड़ दिया गया है, बलि यहाँ पर दी गई है। और लगभग इन पेड़ों की अगर संख्या की बात यहाँ पर की जाए तो 1000 पेड़ों की शिफ्टिंग इसी इलाके में यहाँ पर की गई है। ना तो खाद का कोई इंतजाम है, ना पानी का, और ना ही किसी भी प्रकार के कोई यहाँ पर संरक्षण के लिए कोई व्यक्ति को यहाँ पर, जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पर ठहराया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि हम देख यहाँ पर सकते हैं कि जड़ें जो हैं वो तक पेड़ों की अब यहाँ पर निकलने लगी हैं, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन पेड़ों को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है। टीटी नगर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। टीटी नगर से इनको यहाँ पर शिफ्ट यहाँ पर किया गया था, और साफ तौर पर जो निर्माणों की राह में आने वाले जो पेड़ों की जो संख्या है वो 6000 तक तय यहाँ पर की गई थी। उनमें से करीब 1000 पेड़ों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो यह हकीकत है कि संरक्षण के दावे कई यहाँ पर किए जाते हैं, वादे रहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा, हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो सरकारी महकमों के जिम्मेदारों की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। पेड़ों की बलि देने की इबारत सिर्फ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ही नहीं लिखी गई, बल्कि मेट्रो प्रोजेक्ट में 2500 से अधिक पेड़ों को काटा जाना है। इनके एवज में पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे यह सिर्फ कागजों में ही दर्ज है। वहीं शहर में यदि रोड नेटवर्क बिछाने और सड़कों के चौड़ीकरण की बात की जाए तो बीते 3 सालों में 7000 से अधिक पेड़ अलग अलग प्रोजेक्ट की बलि चढ़ गए। रात्रिभर रोड के चौड़ीकरण में ही 500 से अधिक पेड़ों को काटा गया। इसके अलावा आधा दर्जन ब्रिज निर्माण के प्रोजेक्ट में भी 500 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई।
कहते हैं गलतियों से सबक नहीं लिया जाए तो अंजाम बेहद बुरा होता है। अक्सर जिम्मेदारों को नींद से जगाने के लिए जागरूक नागरिकों ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी ने नियमों और प्रावधानों को ताक पर रखकर हजारों पेड़ों का कत्ल कर दिया। कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते भोपाल का भविष्य आखिर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ये जो क्षेत्र आप निर्माणों से भरा हुआ देख रहे हैं, ये कभी जंगलों में तब्दील था। यहाँ बाघों के साथ दूसरे कई वन्य प्राणियों का मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी और ये वन क्षेत्र भी उजड़ता चला गया। मामले पर याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने वर्ष 2014 में एनजीटी में बाघ भ्रमण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर केस दर्ज कराया था। एनजीटी ने मैपिंग का आदेश भी दिया था। इसके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट भी तलब की गई थी। इसमें चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी, दामखेड़ा का कुछ क्षेत्र और केरवा और कलियासोत क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट बताया गया था। साथ ही बताया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बिना अनुमति के गैर वानिकी गतिविधियां हो रही हैं। 18 बाघों के पनाहगार इस जंगल को बर्बाद कर दिया गया। 4 श्रेणियों में मैपिंग कर बनाई गई रिपोर्ट ऐसी निजी भूमि जहां निर्माणों के कारण वन नहीं बच सके। इस श्रेणी में 114.57 एकड़ की भूमि को चिन्हित किया गया है, जिसमें 40 खसरों और बटानों का भी उल्लेख है। लेकिन ये वन क्षेत्र निजी जमीनों में दर्ज हो चुका है। भूमि दामखेड़ा और चंदनपुरा में स्थित है। ऐसी निजी भूमि जहां न पेड़ बचे और न ही निर्माण हुआ। 4 रसूखदारों की ऐसी भूमि है जहां 33.15 एकड़ में पेड़ ही नहीं बचे, जबकि 40 साल पहले ये वन परिक्षेत्र हुआ करता था। अब निजी भूमि बतौर 4 खसरों और 2 बटानों में दर्ज है। ये भूमि भी दामखेड़ा और चंदनपुरा में स्थित है। ऐसी निजी भूमियां जो जंगल और बाघ भ्रमण क्षेत्र में है। चंदनपुरा के वन परिक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय 21 रसूखदारों की निजी जमीन को चिन्हित किया गया है। ये जमीन भी बाघ भ्रमण क्षेत्र के चंदनपुरा में 1758.83 एकड़ की है। ऐसा वन क्षेत्र जिनका संरक्षण किया जा रहा है, चंदनपुरा में मात्र 82.89 एकड़ का वन क्षेत्र ही सुरक्षित है। राजस्व विभाग के क्षेत्र में भी पेड़ों की कटाई का मामला सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि अभयारण्य जिसमें 45-40 टाइगर्स हैं, काफ़ी बड़े वन्य जीव हैं, काफ़ी तादाद में तेंदुए हैं और लाखों की तादाद में फिर वापस वृक्ष कटेंगे। कहीं ना कहीं जो आज का दौर कोरोना का चल रहा है, हम बीमारियों से घिरे पड़े हुए हैं और इस तरीके से पर्यावरण के साथ इतना बड़ा घातक मामला हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। केन बेतवा परियोजना है, उसमें कटना है। उसके बाद बक्सावा का आपने देखा ही कि हीरे खदान के लिए जो है किस तरीके से 2 लाख 2.5 लाख पेड़ कटेंगे, तो कहीं ना कहीं गलत है। मामले पर नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा गया तो उन्होंने मामले पर गोलमोल जवाब दिया। साथ ही कहा कि अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई हो रही है। इसमें मुख्यतः वाला एक्चुअली जो अवैध कॉलोनाइजर जिन्होंने कोई मतलब बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया, जिन्होंने विकास अनुमति नहीं लिया है, उन पर ही हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी निर्मित है, जहाँ पे लोग रहवासी है, उनको परेशान नहीं कर रहे। जहाँ पे मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, नया कॉलोनी के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ पे मैंने अनुमति ना लेते हुए किया गया है, उन पर ही मैंने कार्रवाई हो रही है। ये है टाइगर स्टेट दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश की हकीकत, जहां जिम्मेदारों ने आंखों पर पट्टी बांध ली और बाघों के पनाहगार बने वन क्षेत्रों को सीमेंट और कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया। कड़े नियमों के बाद भी अफसरों की लापरवाही से बाघों पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शहरी सीमा क्षेत्र के 18 बाघों की आश्रयगाह में देने वाली विश्व की एकमात्र राजधानी भोपाल बाघों को ही खो देगी। ये वही जंगल है जो कभी विशालकाय वृक्षों से ढका हुआ रहता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ पेड़ों के अवशेष ही बचे हैं। दरअसल भोपाल के जंगलों को भी अब वन माफिया की नजर लग चुकी है। आपसी सांठगांठ से माफिया ने 2500 से अधिक पेड़ों को काट दिया, वो भी तब जब वन विभाग और जिला प्रशासन इस जंगल के पूरे संरक्षण का दावा करता है। मामले में दर्ज शिकायत में बताया गया कि इन जंगलों को बंद का फायदा उठाते हुए यहाँ के तकरीबन 2500 से अधिक पेड़ काट दिए गए।
बड़ी तादाद में लगे सागौन के पेड़ों को भी काटा गया। ये कटाई भी तब की गई जब कोरोना संक्रमण काल के चलते पूरा शहर बंद था। यहाँ न सिर्फ कटाई की गई बल्कि शिकार के मामले भी पहले सामने आ चुके हैं। सीजन जो हवा चलती है वो साउथ ईस्ट एरिया से इस शहर के अंदर एंटर होती है। ये भोपाल के मास्टर प्लानों में देखा जा सकता है, उस तरीके के नक्शे दिखाए जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। बट हाँ, अफसोस इस बात का बहुत है कि लॉकडाउन में भूमाफिया ने लॉकडाउन का सहारा लेके जो जंगल काटे हैं, जो वृक्ष काटे हैं, उसकी भरपाई आने वाले 25 साल तक नहीं की जा सकती। सिर्फ माफिया नहीं, सरकार भी बड़े स्तर पर राजधानी से लगे जंगलों को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर चुकी है। रातापानी अभ्यारण्य में 4 लेन के निर्माण को सरकार ने हरी झंडी दे दी। मामले पर पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमियों की आपत्तियों का दौर शुरू हो गया। बाघ संरक्षण के लिए काम कर रहे राशिद नूर ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए शिकायत दर्ज करा दी। राशिद ने बताया कि रातापानी अभ्यारण्य 40 से अधिक बाघों की पनाहगाह है। इसके अलावा यहाँ करीब 170 तेंदुए और अन्य वन्य प्राणी हैं। 4 लेन के निर्माण से न सिर्फ यहाँ की आवाजाही बढ़ेगी बल्कि कुछ और निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा, जबकि बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्रों में गाइडलाइन के मुताबिक शोरगुल और बाकी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इससे बाघ और अन्य वन्य प्राणियों पर विपरीत असर पड़ता है। राजधानी में ही केरवा और कलियासोत समेत अन्य बांध क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के विरोध के बाद सड़कों के निर्माण को रोका गया। 4 लेन के निर्माण के कारण रातापानी में लाखों पेड़ों की कटाई भी होगी। उन्होंने बताया कि यदि शिकायत पर अमल कर 4 लेन के प्रस्ताव को सरकार वापस नहीं लेती तो हाई कोर्ट और एनजीटी में सरकार की मनमानी के खिलाफ याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक तो अब तक रातापानी को सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया है, जबकि इस पर न्यायालय में सुनवाई जारी है। दौर जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो नई नई बीमारियां और जो हम कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा तो हम लोगों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं इसमें बचेगी, जो कि ये गलत है। और मैं इसको गलत मानता हूँ कि सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए पर्यावरण की तरफ में, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी योजनाएँ, सारी चीज़ें तो बनाती है, वृक्षारोपण करती है, सब दिखाती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है वर्षों पुराने जो पेड़ विकास के नाम पर काट दिए जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। एक और वन संरक्षण के दावे तो दूसरी ओर जंगलों की कटाई का प्लान, जो शासन प्रशासन की मंशा पर बड़े सवाल उठा रहा है। एक सवाल ये भी कि लॉकडाउन में जब पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच 2500 से अधिक पेड़ों की कटाई कर दी गई, तो ना तो उस बात की खबर प्रशासन को लगी और इसके बाद लकड़ियों को लाने ले जाने में वन माफिया कैसे कामयाब हुआ, इस बात का भी कोई जवाब जिम्मेदारों के पास नहीं है। लगातार बढ़ते शहरी विस्तार को देखते हुए सरकार ने शहरी विकास की पूरी रूपरेखा तैयार की है। दावा था कि वन संरक्षण के लिए प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन हमारी पड़ताल में ये तमाम दावे खोखले ही साबित हुए। आपको आश्चर्य होगा कि इस जंगलों को भोपाल के नए मास्टर प्लान 2031 से गायब कर दिया गया है, ताकि इन जंगलों को बर्बाद कर निर्माणों की राह खोली जा सके। अफसरों और रसूखदारों की मिलीभगत के इस मास्टर प्लान में वनों के संरक्षण के सिर्फ दावे ही हैं। हकीकत में इन्हें कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आइए आपको बताते हैं कैसे जंगलों की बर्बादी का किया गया मास्टर प्लान तैयार। कलियासोत, केरवा और चंदनपुरा के वन क्षेत्रों को मास्टर प्लान से गायब कर यहाँ पब्लिक, सेमी पब्लिक और आवासीय लैंड यूज का प्रावधान किया गया। इससे यहाँ निर्माण हो सकेंगे। जंगल और खूबसूरती से भरे होने के कारण इन वन क्षेत्रों में जमीन भी बेशकीमती है। मौजूदा मास्टर प्लान 2005 में वनस्पति उद्यान के लिए संरक्षित की गई जमीन को यहाँ निर्माण संबंधित लैंड यूज का प्रावधान किया गया है। इनमें कलियासोत और केरवा का 300 हेक्टेयर से अधिक हिस्से को मौजूदा मास्टर प्लान के प्रावधान के विपरीत नए मास्टर प्लान में लैंड यूज में परिवर्तित किया गया। बाघ भ्रमण क्षेत्रों को भोपाल मास्टर प्लान 2021 जिसे रद्द कर दिया गया, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में दिखाया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की प्लानिंग संभव नहीं थी। वन क्षेत्रों में यह की गई रोड नेटवर्क की प्लानिंग।
खुदागंज से लगे जंगलों से होते हुए दामखेड़ा व चूना भट्टी की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। छावनी के पास जोड़ से खुदागंज होते हुए सिंहपुर की ओर 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। चिचली से दौलतपुर होते हुए सतगढ़ी व इनायतपुर की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। चिचली के अंदरूनी वन क्षेत्र से होते हुए महुआ खेड़ा के जंगलों के बीच से होकर भानपुर काकड़िया, सतगढ़ी वन क्षेत्र, रसूलिया से जांगीर, इनायतपुर की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। फतेहपुर डोबरा से भानपुर काकड़िया के वन क्षेत्र से समसगढ़ की ओर 30 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। सतगढ़ी वन क्षेत्र से रसूलिया जांगीर की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। मास्टर प्लान 2031 में जंगलों की बर्बादी का प्लान तैयार किया गया है, जबकि प्लान के प्रारूप में ही बाघों और वन क्षेत्रों को नियमों के मुताबिक संरक्षित करने संबंधित प्रावधानों की बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कि वन संरक्षण के लिए नियम क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के गोधा वर्मन आदेश के अनुसार वन क्षेत्रों में आने वाले एरिया में निर्माण नहीं हो सकता। यदि जरूरत हो तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति उपरांत ही निर्माण संबंधी कार्य की अनुमति ली जा सकती है। इसका उल्लेख भी केंद्र सरकार की URDPFI गाइडलाइन में मिलता है। वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद TNCP को मास्टर प्लान में संशोधन करना था, जो अब तक नहीं किया गया। मास्टर प्लान 2031 में वन परिक्षेत्र को लेकर NGT के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की गई। फिलहाल हम जिस वन परिक्षेत्र में यहाँ पर खड़े हुए हैं, यह घना जंगल है। और इतना ही नहीं, हम आपको दिखा सकते हैं कि जो पहाड़ हैं जंगलों से ढके हुए, पेड़ों से ढके हुए, वो हमारे सामने है और कुछ मैदानी जमीन भी हमारे सामने है। लेकिन कुछ समय बाद जो जंगल हम अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगलों में तब्दील यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि गड़बड़ी के मास्टर प्लान 2031 में इसका लैंड यूज परिवर्तन यहाँ पर कर दिया गया है और अब यहाँ पब्लिक सेमी पब्लिक यानी PSP लैंड यूज के तहत निर्माण जो है वो किए जा सकेंगे। तो एक बड़ी खामी यहाँ पर नजर आती है कि ये पूरा वन परिक्षेत्र है, बाघ भ्रमण क्षेत्र है, चंदनपुरा के इलाके में यहाँ पर आता है और ये घना एक छोटे बड़े झाड़ की जो परिभाषित की गई जंगलों की जो परिभाषा है उसमें इस पूरे परिक्षेत्र को यहाँ पर लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी इधर पर पेड़ कटाई होगी और साथ ही साथ निर्माणों की राह जो है वो खोली जा सकेगी। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है। मास्टर प्लान में वादा इस बात का किया गया था कि संरक्षण जो है वो वनों का यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत पुराने प्रावधानों को परिवर्तन कर अब निर्माण संबंधी प्रावधान यहाँ पर कर दिए गए हैं। एक ओर जंगलों और बाघों के संरक्षण के दावे, तो दूसरी ओर बेशकीमती जमीनों के लिए इनके बर्बादी का मास्टर प्लान। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। आखिर सही कहा जाता है MP अजब है और सबसे गजब है, जहां हजारों हेक्टेयर की वन क्षेत्र को गायब करने का कारनामा अफसरों ने करके दिखाया है। राजधानी भोपाल के शहरी क्षेत्र में 18 बाघों के पनाहगार जंगलों में बीते 5 माह में हुई अवैध कटाई और खनन के मामलों को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दौरा किया। साथ ही अधिकारियों समेत अर्बन एक्सपर्ट्स और जंगल के विशेषज्ञों से जानकारी ली। दौरे के बाद दिग्विजय सिंह ने बाघ और वन संरक्षण पर कई सवाल खड़े किए। मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीते 15 सालों में माफिया राज बढ़ा है और भोपाल में ही रेत माफिया, जंगल माफिया और बिल्डर माफिया सक्रिय हैं। कि भोपाल में पिछले 15 साल से ज़्यादा में 2003 से लेकर अब तक माफियाओं का राज रहा है। चाहे बिल्डर माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे जंगल माफिया हो। स्मार्ट सिटी कंपनी की मनमानी सिर्फ भोपाल में ही नजर नहीं आती, बल्कि इंदौर, सागर, ग्वालियर और जबलपुर समेत अन्य कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित शहरों में कंपनी की मनमानी की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पर्यावरण विभाग में दर्ज शिकायतों में बताया गया है कि पेड़ों की शिफ्टिंग और नियमों को लेकर पालन नहीं किया जा रहा। अब मामले पर पर्यावरण विभाग ने संज्ञान लिया है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने स्वीकारा है कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मनमानी और नियमों की अनदेखी की शिकायतें मिल रही हैं। लिहाजा विभाग ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। ये मैं पता करूंगा पर्टिकुलर कहाँ, जहाँ का भी आप बता रहे हैं
वहाँ अगर ऐसा हुआ है तो जांच करके और किसी की लापरवाही है तो कार्रवाई करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वन माफियाओं का काम सरकारी महकमे ही कर रहे हैं। बेशकीमती जमीनों के लिए, जंगलों के सफाया के लिए प्लान भी तैयार किया जा चुका है। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ग्रीन सिटी के नाम से पुकारा जाने वाला भोपाल जंगल विहीन हो जाएगा। कभी शहरी विकास के नाम पर तो कभी माफियाओं ने भोपाल के जंगल को निस्तेनाबूद करने का पूरा प्लान यहाँ पर तैयार कर लिया है। यह भी यहाँ पर देखा गया है कि कागजों में संरक्षण के दावे तो यहाँ पर किए गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। देखना होगा कि हरे भरे भोपाल के इन जंगलों का संरक्षण आखिर कैसे हो पाता है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।